पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। क्या लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा हमले की जांच शुरू होना तय है? लोकसभा चुनाव से पहले अगर पुलवामा हमले की जांच शुरू हो जाती है तो क्या 3 बड़े मंत्री फंसते नजर आएंगे? और आखिरकार क्यों इसमें सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को किनारा कर रहे हैं, जिनका यह कहना है कि मैं तो उस वक्त था ही नहीं जब पुलवामा का हमला हुआ। तो फंसते तो 2 मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो क्या पीएम मोदी खुद को बचाने का काम कर रहे हैं? और सीधे तौर पर आरोप गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर लगाए जा रहे हैं। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री देश से बाहर गए थे तो उनकी तरफ से यह कहा गया था कि इस मामले की जानकारी रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को दी जाए। जब तक वो देश में नहीं आते तब तक ये दोनों मंत्री संभालेंगे। और ऐसे में देखा जा रहा है कि सीधे सीधे तौर पर 2 बड़े मंत्रियों की लापरवाहियां देखी जा रही है, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज और स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत पुलवामा हमले से। देश में पुलवामा हमला हुआ और पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए। हमारे देश में एक एक जवान की बहुत कीमत होती है। ये देश का जवान जो दिन रात सरहद पर मौजूद रहता है, 24 घंटे ड्यूटी देता है, तभी देश की जनता आराम से सो पाती है। लेकिन देश में 40 जवान शहीद हो जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। सारा जो दोष है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह पर मर दिया जाता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने खुलकर खुलासा किया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो खुलासा किया गया, वो खुलासा सीधे तौर पर बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को बचाने की तो कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वो कहते हैं मलिक तुम चुप रहो, ये तुम नहीं जानते कुछ और है। जो पुलवामा हमला हुआ ये कुछ और है से बोल रहे थे। तो क्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? और क्यों सत्यपाल मलिक को चुप करवाया जा रहा था? और कांग्रेस पार्टी ने सबूतों के साथ क्या खुलासा किया, देखिए एक रिपोर्ट। पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। सतपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं। NSA की क्या भूमिका रही? NSA ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के बने वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने आखिरकार उस चुप्पी पर खुलासा कर ही दिया जिस चुप्पी पर पीएम मोदी ने बहुत कुछ साथ रखा था, या सत्यपाल मलिक को चुप करवाया जा रहा था। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी खुद को बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की बात करें, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें,
तो दोनों में आखिरकार दोषी है कौन? खबर सामने आती है कि सत्यपाल मलिक का यह कहना था कि गृह मंत्री की तरफ से साइन नहीं किए गए 3 एयरक्राफ्ट को लेकर। तो जो पुलवामा हमले की बड़ी गलती है, जिसमें राजनाथ सिंह खुद को किनारा कर रहे हैं, उनका यह कहना था मैं तो रक्षा मंत्री हूं और जो जितने भी जो संसाधन है या विमान इसके जो फैसले हैं वो गृह मंत्रालय की तरफ से होते हैं। तो क्या गृह मंत्रालय की गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया? और क्या आने वाले वक्त में जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि हम सीबीआई जांच या तमाम जांच को आगे बढ़ाएंगे और कोर्ट में इस मामले को लेकर जाएंगे, अगर वहां पर मामला जाता है, जांच शुरू हो जाती है, तो क्या राजनाथ सिंह ही कुछ चुप्पी तोड़ देंगे कि गलती किसी और की नहीं बल्कि गृह मंत्रालय की है? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।